केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि कितने साल, कितने सेमेस्टर, कुछ नहीं लिखा। और ये यहाँ पे कह रहे हैं 2 साल होना चाहिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं, ये अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बना रहे हैं। बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है और मैंने भी जूलॉजी और केमिस्ट्री एक सेमेस्टर पढ़ा हुआ है, तो मतलब मैंने तीनों सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए हैं और सेम ही क्वालिफिकेशन के साथ मैंने लास्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में इंटरव्यू दिया था यहीं से। तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने यहीं से इंटरव्यू दिया था और आज ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। बोलते जो ऑनर्स का है वो इनवैलिड है, ऑनर्स हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे ही नहीं। तो ऑनर्स वालों को एंटरटेन करना। सर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं सर। सर आपको जवाब देना होगा सर, आप पूरे केवीएस को इंसल्ट कर रहे हैं, आप पूरे केवीएस संगठन को इंसल्ट कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। आपने सुबह से बच्चों को बुला के सिर्फ परेशान किया है, आप बच्चों को क्वालिफाई बता के डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। आपके नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है। आप अपने पूरे केवीएस को इंसल्ट कर रहे हैं सर। केवीएस हाय 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 केवीएस हाय। सारे ले लिए, बायोडाटा वगैरह सब कितनी एलिजिबल किया उसको, फिर मैंने साइन नहीं किया उसको। साइन नहीं किया ना, बहुत ठीक है। बच्चे अपना नाम लिखवा दें आके। नाम का कोई इश्यू नहीं है, आयु आएगा तुम्हारा मामला करेगा, मैं पीछे आपसे भी ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं है, आपने कोई ऑनर्स में ऐसा होता है, ऑनर्स तो एक मास्टर सब्जेक्ट मास्टर सब्जेक्ट वाला ही मैथ, ऑनर्स वाला ही मैथ भी पढ़ाएगा, तो ऑनर्स को बढ़िया माना जाता है। और सर और तो और बोले दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स को नहीं मानते। जब तक बड़े से मानते थे कोई ऑनर्स वाला ज्यादा ले लेके आए 5-10 मार्क्स ज्यादा और क्या। जनरल वालों को बाहर, 100 लोगों को बाहर नहीं डाल देते आप। सब कुछ केरला से और फिर सर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है, जो 2 year कंपाइलेशन वाला दिखा है वो वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये अंदर दिखा कहाँ से आ गया बताइए। आप एक बार प्लीज आप एक बार प्लीज आए। आपसे जो भी पूछना है, एक एक आदमी आराम से आप अपना सेटिस्फेक्शन ठीक है, अपना डाउट दूर करें, सारे अपने परिवार अपने बच्चे आर्गूमेंट करेंगे, बहस करेंगे, शोर मचाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। चिल्लाने से, हंगाम आवेश मारने से, एंगर होने से कोई फायदा नहीं। वो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो आपको शोभा भी नहीं देता। सर अभी सर मैं आराम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस आराम में कहीं भी टाइम नहीं डिफाइन किया गया कि पूरे 2 साल के लिए आपके पास में 2 और सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये ऑर्डर्स और कहाँ से आ रहे थे कि उन लोगों को नहीं लिया जाएगा जिनके पास पूरे 2 साल के लिए मैथ्स के अलावा या उनके स्पेसिफाइड ऑनर्स वाले सब्जेक्ट के अलावा कोई 2 सब्जेक्ट नहीं। जो हमारे उनको बताया ट्रेनिंग दी गई और वो जो भी वेरीफाई कर रहे हैं ठीक है, अपने रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंगली उनको इंटरव्यू कराया जा रहा है। जो वेरीफाई नहीं हो रहा है नोटिफिकेशन सुन लो आप बोल रहा है सर, 2018 की नोटिफिकेशन में था कि जिन लोगों के पास 2 साल के लिए ये सब्जेक्ट होने चाहिए ऑनर्स के साथ, या फिर 2 सेमेस्टर के लिए होने चाहिए, ऐसा करके 3 क्लॉजेस दिए हुए थे 2018 के में। लेकिन 2022 के इस वाले नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा बच्चे एलिजिबल हुए थे इस पेपर को देने के लिए, इसलिए अपने फॉर्म भरे। जो इसका भी यही कॉम्बिनेशन था सर। का इंटरव्यू हो गया था, फिर इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो मैं इनएलिजिबल करता हो, इसलिए हमारे ये आर्ग्यू है। अगर कोई लाइन ऐसी जो मैं इनएलिजिबल करता है नोटिस में या फिर आरआर में, तो हम खुद ही चले जाएंगे सर। जो उसके अकॉर्डिंगली 3 विषय 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। ऑनर्स वाला जो होता है वो केवल 1 विषय होता है, बाकी उसके सप्लीमेंट्री कोर्सेज होते हैं, इसलिए ऑनर्स वाला कोई भी पीजीटी के लिए सेलेक्ट नहीं। सर ये यूजीसी भी कहता है, इसलिए यूजीसी में मेरे जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है मेरे दयालबाग से है, उसमें ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि जो बीएससी ऑनर्स की डिग्री है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द बीएससी डिग्री विद जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री एंड अफोरसेड इज सर्टिफाइड बाय यूजीसी। जो हमारे रिक्रूटमेंट टूल में हमें बताया गया जी ठीक है, हमने तो फॉलो कहाँ लिखा हुआ है, लिखा कहाँ है बताना। कोई फायदा नहीं, वही फिर पढ़े लिखे वाली बात नहीं करे आप। एक एक बोलो ना, एक एक सभी बोलो, सभी का
जो जिसने भी सभी ने पूछना है सबका आंसर देंगे। You are free to approach to court, follow any procedure, raise your voice to video and also no problem. रिटर्न में दे For that, जब आप आए हैं सबसे पहले आपका जब रिटर्न हुआ था तो आपकी बायोमेट्रिक अभी आज जब आए हैं तब भी आपकी बायोमेट्रिक हुई है। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस CBSE ने एप्टेक कंपनी को जिसपे थ्रू ये एग्जाम कराया है उनके पर्सन्स ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेकर के अपलोड की है। तो वो पूरा रिकॉर्ड हमारे मुख्यालय के पास है। आप चाहें तो RTI के माध्यम से उससे मांग सकते हैं। तो आप हमें रिटर्न में दे दीजिए कि हम एलिजिबल क्यों हैं। मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए प्रॉपरली, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं ऑलरेडी इंटरव्यू देके हर चीज़ ओके करके जा चुकी थी अपने घर पे। मुझे कॉल आता है कि आपका कैंडिडेट कैंसिल किया गया है। मैं घर से वापस आई हूँ। मुझे उस टाइम पे अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये कैंसिल करने हैं, ये क्राइटेरिया था, तो मेरा भी पहले ही तो नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, मैं मेरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरीफाई हुए हैं। सर अगर ऐसा है तो सर आप एक RR की हमें कॉपी दे दीजिए और जो इंटरप्रिटेशन आया उसकी एक हमें प्रिंटेड कॉपी दे दीजिए। RR हम वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे एडवर्टीजमेंट में हमें हायर ऑफिसर से हम ले रहे हैं। Only 2 subjects should come, but no timeline is given that whether it should be for 2 years or 2 semester. Nothing is there. मुझे एलिजिबल लिख के ब्लू पेन से लंच के बाद शायद आप नॉट एलिजिबल, तो आपने पहले कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया? यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद वो हमारे एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते सर, वो हैं उसी रूम में थे, और उसी रूम में मैं बता रहा हूँ एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। कोई डाउट होता है तो वो आके सर, वो डिस्कस डाउट करते हैं। नहीं गए थे ना, वो उसी रूम में हमारी अथॉरिटी के पास आकर के डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद भी उसको डिसाइड करते हैं। पर सर पहले उन्होंने कोई उन्हें वो नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था। अटेंडेंस आपकी लग गई है और आपको इलिजिबल किया गया है। आप RTI से पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों इलिजिबल डिक्लेयर किया गया है मेरे ये कोर्ट से। आप प्लस रिटर्न में दे दीजिए व्हाई वी आर नॉट एलिजिबल। वो विल डिसाइड सब्जेक्ट इज सप्लीमेंट्री और नॉट। हमारे सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, हमारे मार्क्स मैच हैं। मैं 2 केवीज में पढ़ा चुका हूँ, एयरफोर्स स्टेशन इंडियन केवी रोहिणी में पढ़ा चुका हूँ सर, और मैं 18 में भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सर रिक्रूटमेंट रूल आर सेम, तो मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ? और कागज पे कहाँ पे लिखा हुआ कि मैं जो चीज़ मेरे को स्ट्राइक आउट करती है मुझे दिखा दीजिए, मैं चले जाऊँगा सर। वो आपको दिखाई दिया जाए। सर कैसे कब दिया जाएगा सर? आप RTI मुझे पता है स्टेटस क्यों दिखाता है, वो क्या स्थिति है, वो दिखाएगा कि मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है कैसे वो नहीं दिखाएगा। तो आगे प्रोसेस तो नहीं कर पाऊंगा उसको, मुझे पता है सर। कौन से बोर्ड में थे आप? सर मैं बोर्ड नंबर 3 में थी। मेरे से पहले भी जो गए और मेरे बाद जो गए, हम 3 या 4 स्टूडेंट्स थे। हम लोगों का इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद फोन करके बोला गया है सर मेरे पास यूनिवर्सिटी से ऑनर नहीं पता। ऑनर वाले सारे सर हम लोगों का सेमेस्टर सिस्टम में रहता है, तो हम ऑनर्स को एक सिंगल सब्जेक्ट माना गया है। जो ऑनर्स को ये कहना चाहते हो कि हम को ये आदेश दिए गए हैं कि हम नहीं लेंगे। हमारे 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ऑनर्स में 1 सब्जेक्ट होता है। सर ये 5 मंथ्स हो चुके नोटिफिकेशन को। सर ऑनर्स नहीं है तो मैं अभी भी समझाने के लिए तैयार हूँ। क्या दिक्कत है? सर मेरा सही केस है कि मैं TGT साइंस के लिए यहाँ पे अपियर हुई इंटरव्यू के लिए। उसमें लिखा है कि केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि कितने साल, कितने सेमेस्टर, कुछ नहीं लिखा। अरे यहाँ पे कह रहे हैं 2 साल होना चाहिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं ये अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बना रहे हैं। 2 साल बोला, जबकि मैंने 3 मेरा ऑनर्स कोर्स है, तो मैं 3 साल जूलॉजी पढ़ूंगी और मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ा है और फिर अगले साल बॉटनी पढ़ा है। ऑनर्स डिग्री में तो ऐसा ही होता है। और नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बिल्कुल मेरे सारे मतलब बिल्कुल सही है। और कोई बच्चा है? मैंने भी बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है और मैंने भी जूलॉजी और केमिस्ट्री एक सेमेस्टर पढ़ा हुआ है। तो मतलब मैंने तीनों सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए हैं और सेम ही क्वालिफिकेशन के साथ मैंने लास्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में इंटरव्यू दिया था यहीं से। तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने यहीं से इंटरव्यू दिया था और आज ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और जो ऑफिशियल इनका जो नोटिफिकेशन में है, क्या वो बातें हैं जो यहाँ सामने कही जा रही हैं? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स में केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि 2 साल पढ़ाना चाहिए। कुछ भी ऐसे नोट्स कहीं नहीं है। रीजन ये दे रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड पेपर। आपने सब्जेक्ट और पेपर में कंफ्यूजन पाल लिया है और आपने पेपर दिया, सब्जेक्ट नहीं दिया। मतलब उनके हिसाब से कंफ्यूजन बच्चों ने क्रिएट किया है। मेरे मार्कशीट में फिजिक्स है, वो पेपर है, सब्जेक्ट नहीं है।
इनका ये बोलना है कि फॉर डिजिटल साइंस जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो एज ए केमिस्ट्री काउंट नहीं होता है। ऑल्दो जो बायोकेमिस्ट्री का बंदा जो एमएससी बायोकेमिस्ट्री करता है वो इनके नोटिफिकेशन से पीजीटी में केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, बट वो टीजीटी में केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। अच्छा। बोलते हैं आपका बायोकेमिस्ट्री से केमिस्ट्री काउंट नहीं हो सकता, वो केमिस्ट्री नहीं आती है उसके अंदर, राइट। और ये बोलते हैं कि आपको 3 साल या 2 साल आपको जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री चाहिए। बोलते जो ऑनर्स का है वो इनवैलिड है, ऑनर्स हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे ही नहीं। ऑनर्स वालों को एंटरटेन करना ही नहीं है। आपने डी से क्यों किया, आप डी से नहीं करते, इनका ऐसा बोलना है। तो अब ऑनर्स का बच्चा कभी 3 साल 3 चीज नहीं पढ़ सकता, ये ड्यू का रूल है जी। तो ड्यू यहाँ पे इनवैलिड है, मतलब ड्यू का बेकार है, एक तरीके से इनवैलिड हो गया इनके लिए। इनवैलिड है, वो चीज सर्टिफिकेट खराब होगा हमारा। जैसा इन्होंने कहा उस हिसाब से तो इनवैलिड ही हो गया। बिल्कुल।